चलिए पहले एसपीडी शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पहले रेलवे मुख्यालय पूछ लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई भीटी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, ठीक है। पूर्व रेलवे पूर्व रेलवे उत्तर रेलवे नई दिल्ली। उत्तर रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर कौन जिला मुख्यालय में? वैशाली जिला मुख्यालय में पड़ता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे उत्तर पश्चिम जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। दक्षिण पश्चिम रेलवे चेन्नई हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली। कितना है लंबाई? 1500 मीटर है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। मेट्रो रेल कोलकाता। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे। चलिए आगे। भारत एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश है शामिल? कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हाँ, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है। पाकिस्तान की? भूटान का? थिम्पू। ठीक है। और नेपाल का? काठमांडू। बांग्लादेश का? ढाका। बांग्लादेश का? ढाका। चलिए, प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है, ठीक है। अच्छा, जम्बूद्वीप नाम इसका भारत का क्यों पड़ा था? जामुनों का वृक्ष रहने के कारण। जामुन के पेड़ की अधिकता रहने के कारण, ठीक है। चलिए, इसका प्राचीन नाम हो गया। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है, ठीक है। अधिकांश भारतीय कौन समूह से संबंधित? काकेसाइड, ठीक है ना। चलिए, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा सबसे पहले? ईरानियों ने। किसने? यूनानियों ने, सॉरी ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। इंडिया किसने कहा? ठीक है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? उत्तर में नेपाल है। उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन। ठीक है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चलिए, ठीक है। दक्षिण में कौन सा देश है? दक्षिण में हिंद महासागर और श्रीलंका। देश में श्रीलंका है और हिंद महासागर भी है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरा। चलिए आगे। पूरब में कौन सा देश है? पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश की राजधानी बांग्लादेश का ढाका। म्यांमार का म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था, ठीक है। राजधानी था रंगून। कहाँ? ठीक है। और नेपिडा कहाँ का है? नेपिडा म्यांमार का। पहले था रंगून, अब है नेपिडा। या नेपिता बोलिए। चलिए आगे बोलिए। भारत के पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान और अरब सागर। अच्छा, ये बताइए, भारत में जो है भारत तीन ओर से घिरा हुआ है समुद्र से। अच्छा, तीन ओर से घिरे हुए भूखंड को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है ना। तो भारत के पूरब में कौन सा? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर। दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि भारत में अब जो विभाजित हो गया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में क्या गो राज्य है भारत का? पूर्वी घाट में
4 गो 4 राज्य है, कौन कौन? पूरब में है पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, ये पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट में कितना राज्य आता है? 5 गो। 5 गो आता है। आप 5 गो आता है, कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सॉरी कर्नाटक। पूर्वी तट का बात हम कर रहे हैं। पश्चिमी घाट में 6 गो देश, 6 गो राज्य आता है। घाट का पूर्वी तट का बात कीजिए, पूर्वी तट का 5 गो आता है। कौन कौन? पूर्वी तट में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूरब में उड़ीसा, हाँ, ऊपर में पहले पश्चिम बंगाल। अच्छा, ऊपर में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में न पूरब का तो हो गया। पश्चिम का, हाँ, पश्चिम का गुजरात, हाँ, महाराष्ट्र, हाँ, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, पश्चिमी घाट में क्या गो राज्य आता है? पश्चिमी घाट में 4 गो, 6 गो। क्या गो? 6 गो। 6 गो। हाँ, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। 6 राज्यों में। राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों। 6 राज्यों में। चलिए आगे। एकमात्र देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है कौन? भारत। हिंद महासागर। भारत का हिंदुस्तान भी नाम है। उसका एक नाम रत्नाकर। हाँ, हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर है। ठीक है, को शांत रत्नाकर यानी हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर। पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, भारत में जो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से के तट से मापी जाती है। कहाँ से? चेन्नई के तट से। ठीक है, भारत का सर्वाधिक उत्तरी राज्य कौन सा है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश। दक्षिणी राज्य कौन है? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। पूर्वी राज्य कौन है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम ठीक में है, गुजरात, पश्चिमी राज्य गुजरात। अब बिंदु बताइए, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु। अरुणाचल प्रदेश का दक्षिण में पश्चिमी बिंदु सरकरी किया गहिर माथा, गौर माता, गहिर माता, सरकरी। ठीक है, ये सब है। ठीक है, चलिए आगे। भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश दक्षिणी अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार है। कहाँ है? अंडमान निकोबार। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि से विस्तार क्या है? अक्षांश से विस्तार बताइए। मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देशांतर 68 से 97 25, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए मुख्य भूमि को छोड़ देंगे तो संपूर्ण जब पूछा जाएगा तब कितना होगा अक्षांश? 6 से 37 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और तो उतना ही 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर है। चलिए ठीक है, भारत में कर्क रेखा भारत को 2 भाग में बांटती है। बांटती है उत्तर भारत, दक्षिण भारत। और कौन सा पर्वत बांटती है 2 भाग में? विंध्य पर्वत बांटने का काम करती है। ठीक है ना। कर्क रेखा से भारतीय कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्य। 8 राज्य गुजरते हैं। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ ठीक है, सबसे पहले देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य गुजरती है। ठीक है ना। आगे चलिए, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कौन राज्य से गुजरता? सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। कौन राज्य से? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम राजस्थान से। सबसे कम राजस्थान से। पूछेगा क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सर्वाधिक गुजरती है? मध्य प्रदेश से। सबसे न्यूनतम राजस्थान से। भारत का सबसे, ये तो हो गया। चलिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिण में इंदिरा। अक्षांश बताइए उसका। 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ है? ग्रेट निकोबार। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद। अब हो गया प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है, जो भारत का मानक मध्याह्न समय रेखा है। ये बताइए कि GMT जो है, ग्रीनविच मीन टाइम को
तो है ना, मेन रेखा माना गया है। ठीक है, उसी से जो है ना पूरे विश्व का स्थान जो है नियत होता है, समय का संचालन उसी से होता है। तो उससे भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है कितना डिग्री आगे है? 5.5 घंटा में हो गया 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा। अब भारत का है कितना? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन देशांतर? पूर्वी देशांतर। अच्छा, कितना आगे है जीएमटी से? जीएमटी से 5.5 घंटा होगा वो जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अपना लोग का है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, उससे कितना आगे हम लोग? 5.5 घंटा। अगर ग्रीनविच यानी इंग्लैंड में अगर मान के चलिए 12 बजेगा तो हम लोग को कितना बचेगा? 5:30 बजे शाम होगा, है ना, 5:30 बजेगा। अच्छा, ये बताइए भारत के सुदूर पश्चिमी या पूर्वी में कितना घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। अच्छा, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगा है 10 बजे, तो गुजरात में क्या बजे? 12 बजे उगेगा, है ना। अगर गुजरात में सूर्य डूबता है, मान के चलिए पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य डूबेगा 5 बजे, तो गुजरात में क्या बजे डूबेगा? 7 बजे डूबेगा। कब डूबेगा? 7 बजे। तो 2 घंटा का अंतर हो जाता है। कितने देर का? 2 घंटा का अंतर हो जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, तब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अब ये बताना है आप लोग को कि कर्क रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा किसी एक राज्य में एक जगह पे काटती है। छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में। हाँ, सूरजपुर जिला में। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला वहाँ पे काटने का काम करती है। कौन कौन? कर्क रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है ना। आगे, भारत में तटीय राष्ट्र तो बता दिए क्या गो है? 9 गो है। पूर्वी तट क्या गो? 4 गो। पश्चिमी तट 5 गो। ठीक है ना, यानी कि भारत के 9 समुद्री राज्य, जो 9 राज्य है वो समुद्री राज्य यानी समुद्र से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत के कितने राज्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? 16 राज्य। कितने राज्य? 16 राज्य। कितने राज्य? 16 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश। नाम बताइए तो केंद्र शासित प्रदेश का। दिल्ली दिल्ली कैसे हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। आगे, अच्छा, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्य में फैला हुआ है? पुदुचेरी। तो बताइए तो पुदुचेरी फैला हुआ है। पहला आंध्र प्रदेश। कौन कौन? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हाँ, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, कौन कौन क्षेत्र है? पहला यनम है आंध्र प्रदेश में। पहले माहे कहाँ पे है? केरल में। तब है यनम आंध्र प्रदेश। ठीक है। दूसरा है कराईकल और पुदुचेरी। कराईकल और पुदुचेरी। पहले पुदुचेरी तब कराईकल नीचे में, तब पुदुचेरी या कराईकल कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तो 3 राज्य में फैला हुआ। ठीक है। सत्यम नींद मार रहा है रे, जगो। आगे, भारत के कुल 20 राज्य जो है स्थल रूढ़ है। क्या है? अच्छा, लैंडलॉक। क्या है? लैंडलॉक किसको कहते हैं? जो जल से न संपर्क। हाँ, चारों ओर से स्थल से घिरा हो। देश में भी वही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, बफर स्टेट किसको बोलेंगे? बफर स्टेट जो जल से ना किसी देश के साथ घिरा। नहीं, इसको नहीं बोलते। बफर स्टेट उसको बोलते हैं जब 2 को दुश्मन देश एक दूसरे का शत्रु हो और उसके बीच में जो पड़ जाता है उसको बफर स्टेट बोला जाता है। जैसे नेपाल है, भारत और चीन के बीच पड़ जाता है। भूटान है, भारत और चीन के बीच पड़ जाता है। ठीक है ना, तो बफर स्टेट इसको बोलते हैं। ठीक है, 2 शत्रु देश के बीच जो पड़ जाता है देश, उसको क्या बोलेंगे? बफर देश या बफर स्टेट उसको बोल देते हैं। चलिए आगे, सर्वाधिक राज्यों के सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, जो सर्वाधिक राज्यों के सीमा को स्पर्श करता है। सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र जिला। कौन जिला? सोनभद्र जिला। याद रखना है। ठीक है ना, सोनभद्र जिला। चलिए आगे,
भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 किलोमीटर, कितना, सॉरी 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। ठीक है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 2 2 किलोमीटर, 1.85 2 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र जो है कितना दूर है? तट से 24 मील, 24 समुद्री मील, कितना? 24 समुद्री मील। ठीक है। इसमें सीमा, वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 नॉटिकल मील होता है। इस पे जो है ना भारत को सागरीय जीवों, समुद्री खनिजों, संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? केटू, गाडविन आस्टीन, केटू या गॉडविन आस्टीन? केटू या गॉडविन आस्टीन कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है। आगे धनुषकोडी। अच्छा, पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिण में सबसे अंतिम गांव कौन है? धनुषकोडी है, धनुषकोडी है। क्या है? धनुषकोडी है, धनुषकोडी है, धनुषकोडी। ठीक है, पंबन द्वीप पे। चलिए, भारत की अवस्थिति के बारे में बोलेंगे तो भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर। पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति कैसे है? चतुष्कोणीय है। कैसी है? ठीक है। भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी है। कैसा है? मानसूनी। और बोलेंगे तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होती है। कैसी? अगर एग्जाम में दे दिया मानसूनी नहीं दिया तो वो देगा क्या? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। क्या है? ठीक है। राज्यों की कुल संख्या 28। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। चलिए, ठीक है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो है कितना प्रतिशत है? 2.42%। हाँ, और स्थान में 7वां। स्थान में 7वां। क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप लोग भी याद कीजिए सुन के। हाँ, चलिए, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान भारत का 7वां। क्या बोले? क्वेश्चन पूछिए। क्या क्वेश्चन पूछे? क्षेत्रफल के आधार पर पहला एशिया में भारत का स्थान पहला है। दूसरा है। कैसा है? दूसरा है। दिमाग से ध्यान लगा के तब क्वेश्चन सुनिए। जनसंख्या के स्थान पे तब न पहला, क्षेत्रफल के आधार पे दूसरा नंबर पे। पहला कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। ठीक है। कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। अगर आधा एशिया आ जाता है इसमें तो एशिया के आधार पे भी चीन, रूस ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप के में भी क्या हो जाएगा? तो विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। कौन है? 2 नंबर पे कनाडा। कौन है? 3 नंबर पे चीन। फिर अमेरिका, तब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। ठीक है ना। चलिए, ये बताइए, रूस, देखिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत का हिंदी। क्या होगा? उसके बाद बंगाली। हाँ, उसके बाद बंगाली। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। कौन है? दूसरा नंबर पे गोंड है। क्या है? अच्छा, अक्षांशीय स्थिति हो गया। देशांतर। उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। चलिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? मुख्य भूमि केप कॉमेरिन। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। केप कॉमेरिन, कन्याकुमारी का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तब इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन। चलिए, ठीक है। स्थल सीमा भारत की कुल लंबाई कितनी है? 15,200। ठीक। अच्छा, भारत जो है विषुवत रेखा से कितनी दूर है? 0 डिग्री विषुवत रेखा से कितनी दूर है? भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 876 ठीक है। भारत का जो है स्थल सीमा का लंबाई कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर। और तटीय का कितना हो गया लंबाई? 6100। तटीय भूमि कितना? 6100 किलोमीटर। अगर हम सब द्वीप पर मिला दिए तब 116.6 किलोमीटर। ठीक है, 75 से 16.6 किलोमीटर। ठीक है। समुद्र तट से क्या गो राज्य लगा हुआ है? 9 गो लगा हुआ है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक समुद्री तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य
तो क्या बोलेगा दक्षिण आंसर? भारत का गुजरात। आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब भारत का पूछ लेगा तब गुजरात। गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है। नगरीकृत राज्य सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र है। ठीक। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 90% से लगभग शहरी, सिर्फ गाँव। गांव है। गाँव। गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है। क्या है? सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। और न्यूनतम वन हरियाणा। आच्छादित हरियाणा। हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती मानसून है? मेघालय। मासिनराम मेघालय में होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती लेह है? लद्दाख। लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान लेह लद्दाख। द्रास। द्रास है। लद्दाख का। द्रास। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। ठीक है। इसको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे। इसको कल याद कल के लिए जो है आगे 2 पेज को क्या कर लेना है? कौन कौन सा? भारत के पड़ोसी देश, सामान्य परिचय और सूर्य, ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। इसको कल याद करके आना है। क्या करके आना है? याद करके आना है। आगे अब लूसेंट चलते हैं। ना इसको क्रॉप करके फिर दूसरा में चलेगा। ना ठीक चलेगा। ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, लंबा चलेगा। ठीक कर देते। घंटा काटे पड़ते ना।